लाइन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। चलो अच्छा, आ जाओ जल्दी जल्दी ऑनलाइन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये वो पेपर है जो कि बहुत आसान पेपर है। देखो ग्रुप में कितने मैसेजेस, अल्लाह माफ करे, कोई बंदा पढ़ ले। नहीं, कहाँ इतनी बातें हो रही हैं, इतनी बातें हो रही हैं, अल्लाह माफ करे। देखो देखो, सारे के सारे गप्पे मारने में लगे हुए हैं, गप्पे मारने में लगे हुए हैं सारे। अरे तूफा, कितने मैसेजेस दुनिया जान के तुम वेले बैठे हो सारे के सारे, वो तो हद हो गई है। चलें जी, बात कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। सदके सर में शदीद दर्द है, क्या करें इसको थोड़ी सी देर के लिए वाइंड। अभी तो चलाया था ऊपर, मैं कह रही थी थोड़ा सा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब आगे हैं ताकि हम शुरू करें। पहला सवाल इसका शुरू करते हैं। जिस तरतीब से मैं पेपर बता रही हूँ उसी तरतीब से पेपर आएगा। आज का पेपर बिल्कुल नहीं आ रहा, वाहिद पेपर है जिसमें पहले नहीं पढ़ रहा कुछ। अच्छा, पल्ले नहीं पढ़ रहा कुछ। ओके ओके, माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको। ओके हमजा, जस्ट राइट जी, ओके। चलें जी, बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पेपर के हवाले से। हम करते हैं बात गैस पेपर की। अगर गैस पेपर आप लोगों ने पढ़ा हो, जिस तरतीब से मैं बात कर रही हूँ, जिस तरतीब से मैं आपको पेपर बताऊंगी, उसी तरतीब से इंशाल्लाह पेपर होगा। सवाल आ जाए इर्तिका के हवाले से। ग्रुप में क्वेश्चन पेपर भेजा हुआ है लड़की ने, मरियम ने, आई थिंक सो। बैनुल अक़वामी तंजीमों और इलाकाई तंजीमों का इर्तिका लिखें। ये सवाल एक ही है, इसके अंदर हम इर्तिका वाला सवाल का जवाब लिखेंगे। वही इर्तिका वाला सवाल का जवाब लिखेंगे जो इर्तिका के सवाल के जवाब मैंने बताया है। समझ में आई या नहीं आई? आ गए हैं सब? शुरू हो जाऊं फिर उसके बाद ना, फिर ये होगा कि मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग पे लगा दूं आज मैं साथ ही। इर्तिका, अगर वो किसी भी चीज नहीं, मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूंगी फिर उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के गैस की बात कर रहे हैं, पेपर की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज का वो इर्तिका पूछ लेता है। इर्तिका का मतलब है रेवोल्यूशन। हमें पस मंजर बताना है, सारा का सारे पस मंजर मंजर बताना है। ये वो पस मंजर बताना है जो कि इंटरनेशनल लॉ वाला था। अगर इंटरनेशनल लॉ वाला लिख कर आ जाएंगे तब भी ठीक है, और अगर आप ये न्यू वाली हेडिंग्स लिख के आ जाएंगे तब भी है ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे? तारुफ लिखेंगे, बैनुल अक़वामी तंजीमों की तारीफ लिखेंगे, और इसके अलावा इलाकाई तंजीमों की तारीफ लिखेंगे। अगर दोनों का इर्तिका आ जाता है बैक वक्त। इलाकाई तंजीमें वो तंजीमें होती हैं जो किसी खित्ते के हवाले से होती है, और बैनुल अक़वामी तंजीमें वो तंजीमें होती हैं जो कि इंटरनेशनल पूरी दुनिया की तंजीम होती है, जिसमें पूरी दुनिया के ममालिक शामिल होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, दूसरी बात। अब इतनी जोर से मोबाइल गिरा, सारा मोबाइल टूट जाएगा इस तरह। रिकॉर्डिंग पे लगा दो मिस। अब अगर तुम गिरे ना, मैंने ना रिकॉर्डिंग बंद कर देनी है, ठीक है? अच्छा जी, बात कर रहे थे हम बैनुल अक़वामी तंजीमों का। अब मैं सवाल पढ़ के, नहीं मैं बंद कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही रिकॉर्डिंग।
चलें जी, बात करते हैं हम गेस्ट पेपर के सवालों के लिहाज से। अगर पेपर में ये सवाल आ जाएगा तो आप लोग लिख लेंगे। पहले आप सवाल आज पूछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आंसर्स बता देती हूँ। आप लोगों ने यस लिखना है। पहला सवाल मैं पढ़ने लगी हूँ। इसमें पहला सवाल है बैनुल अक़वामी या इलाकाई तंजीमों का इर्तिकाब, एवोल्यूशन। इसके अलावा सवाल आ जाता है बैनुल अक़वामी तंजीमों के तारीखी और अदबी बुनियादों पर नोट लिखें, अक़वाम मुत्तहिदा का इर्तिका लिखें। ये तीनों सवाल एक ही हैं। इसके अंदर क्या लिखना है? इसके अंदर हमने इर्तिका लिखना है। रिकॉर्डिंग पे लगा दो बेटा, मेरा मोबाइल है ना गिरने लग रहा है, तो जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग पे नहीं लगा सकती। अगर मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया तो वो मेरा मोबाइल है ना 2-3 दफा टूटने के बाद उसकी स्क्रीन है ना वो टूट जाएगी और मेरा नुकसान है टोटल। ठीक है भाई, आज लैपटॉप क्या चल रहा है, संभाल ले इसको। अच्छा जी, मैं बात कर रही थी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इर्तिका आ जाता है, इलाकाई तंजीमों का इर्तिका आ जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा का इर्तिका आ जाता है, या फिर अदबी और तारीखी बुनियादें लिखे। तो इन सब सवालों का जवाब ही इर्तिका है। इसके अंदर हमने सबसे पहले यूनान का लिखना है, फिर रोम का लिखना है, फिर इस्लाम का लिखना है, फिर खुतबा हुज्जतुल विदा लिखना है। यकीन माने मैं कहीं से देख के नहीं बता रही है, सिर्फ जुबानी जो चीजें हैं वो बता रही हूँ। इसमें दीगर मुआहिदे लिखने हैं, कॉन्फ्रेंसेस लिखने हैं, इसके अंदर हीग की कॉन्फ्रेंस लिखनी है, वाइना कॉन्फ्रेंस लिखनी है, इसके अंदर वो तमाम चीजें लिखनी है जो कि अहले रूम का दौर भी लिख देना। यही वो तमाम चीजें जो बैनुल अक़वामी कानून के अंदर हमने इर्तिका में की थी। ठीक हो गया, यहाँ पर ये सवाल हो जाएगा अगर कल पेपर में आ जाता है तो। जरा मुझे बताएं, इर्तिका वाला सवाल हो जाएगा कल इंशाल्लाह? यस, पहला सवाल यस। दूसरा सवाल मेरे पास लिखा हुआ है लीग ऑफ नेशन, उसकी तंजीम, मकासद और फराइज। अब लीग ऑफ नेशन है, पहली जो तंजीम थी उसको लीग ऑफ नेशन कहते हैं। लीग ऑफ नेशन के अंदर उसकी तंजीम यानी कि ढांचा उसने पूछ लिया है। तो ढांचे के अंदर हमने क्या लिखना है? सेक्रेटरी जनरल लिखना है, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल लिखना है, सेक्रेटेरिएट लिखना है, असेंबली लिखनी है, और इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट का एक हेडिंग डाल के वो लिखना है। और मकासद हमने कौन कौन से लिखने हैं? मकासद का मतलब है मुल्क दुनिया में अमन कायम करना, झगड़ों का मसले मसाइल को हल करना, तो मसावी हकूक देना, असलहे की रोकथाम करना, असलहे को कम करना। वो तमाम जो कॉमन हेडिंग्स थी जो मैंने दिन में बताई थी मकासद की, वो इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके फ्राइज में क्या होता है? फ्राइज में वो तमाम काम जो इसने करने होते हैं, जो इख्तियारात और जो फ्राइज मैंने इसके बताए थे, जो कॉमन हेडिंग बताई थी, वो सारी की सारी इस पे सवाल में हो जाएगी लीग ऑफ नेशन में। किसी ने वो कॉमन हेडिंग लिखी हो तो मुझे जरा व्हाट्सएप करना ताकि मैं पढ़ के सुना सकूं और हम उस सवालों को रिपीट कर सके, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने दिन में क्या बताया था। दिन में तो दिमाग चल रहा था, अब मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या बताया था उस वक्त। तो अगर किसी ने वो नोट आउट की हुई है तो वो मुझे जरा जल्दी से व्हाट्सएप करे और मिस कॉल कर दे ताकि मुझे पता चल जाए कि किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया है। फिर मैं क्या करूंगी, मैं उसको रिपीट कर दूंगी, जो नए आने वाले देखने वाले हैं उनको भी पता चल जाएगी कॉमन हेडिंग्स। अगर किसी ने लिखने का वो कहते हैं ना, किसी ने लिखने का जहमत की हो तो मुझे कह रहे हैं मैडम वीडियो नहीं चल रही, वीडियो चल रही है। ज़हरा, मैंने ये नहीं मांगा था, पेपर भेज दिया उस लड़की ने। अच्छा, कॉमन हेडिंग भेजी हुई है ज़ारा ने, ठीक है। ज़ारा ने भेजी हुई है, इसने बच्चे ने लिखी हुई है, मैं पढ़ के सुना दूं। अच्छा, यूनानी दौर था, रूमी दौर था, इस्लामी दौर था। इस्लामी दौर के अंदर भाईचारा कायम किया गया। खुतबा हजतुल विदा, किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी नहीं है। चौथी हेडिंग ये थी। पांचवी हेडिंग थी यूरोप में खुद मुख्तार और आजाद रियासतें। इर्तिका की ये हेडिंग्स पढ़ के सुना रही हूँ। 6 नंबर पर वेस्टफेलिया का मुआहिदा था। नंबर 7 पर ग्रोशिस का नजरिया था कि जंग को कम से कम किया जाए। रोसो का एक नजरिया था कि यूरोप को एक नीम वफाक
बना लिया जाए। कांट का जिसके अंदर नजरिया था दुनिया में पायदार अमन कायम किया जाए। ही कॉन्फ्रेंस थी, वाइना कांग्रेस थी, दीगर मुआहदे थे। दीगर मुआहदे में मैंने लिखवाया था सेंट जर्मन का मुआहदा, सेवरे का मुआहदा, तेहरान का मुआहदा, मॉस्को कॉन्फ्रेंस और अक़वाम मुत्तहिदा का क्याम। और इसके अलावा मैंने बताया था मकासिद में, मैंने बताया था मकासिद की सेम हेडिंग है, उसके अंदर लिखवाया था अमन अमान सलाम, अमन अमान कायम करना, तनाज़ात को हल करना, फलाह बहबूद का काम करना, मुआशी तरक्की और दुनिया के मसाइल को हल करना, बैनुल-अक़वामी को फ़रोग़ देना, जंग को रोकना, जहारियत को ख़त्म करना या रोकथाम करना, मसावी हकूक़ फ़राहम करना, इश्तराकियत की फ़िज़ा कायम करना। ये इसके अंदर असलहा वाला नहीं लिखा हुआ, लड़की कम लिखे हुए तुमने मकासिद। मकासिद के अंदर है असलहा को कम करना, ये भी मकसद था। और नहीं लिखा हुआ, अच्छा और भी लिखा हुआ इसने भेज दिया है। अच्छा ये तो ढांचा है ना, ढांचा इसने बताया। अच्छा जी, जो अक़वाम मुत्तहिदा के अज़ा मैंने बताया था वो जनरल असम्बली थी, सलामती कौंसिल थी, इक़्तिसादी और समाजी तरक्की थी, तौलीती कौंसिल थी, बैनुल-अक़वामी अदालत, बैनुल-अक़वामी है, लड़की है, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ है और सेक्रेटेरिएट का है। ठीक है, ये अज़ा थे उसके अक़वाम मुत्तहिदा के। किसी भी तंजीम का अगर ढांचा आ जाता है, उसने तंजीम पूछ ली या ढांचा पूछ लिया, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? उसके अंदर हम लिखेंगे सेक्रेटरी जनरल, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, असेंबली, सेक्रेटेरिएट। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर से मकासिद इसने वो, अच्छा ठीक है, मकासिद में इसने लिखा हुआ सेम हेडिंग, अमन कायम करना, तनाज़ात को हल करना, बहबूद आमा, लोगों की भलाई के काम करना, मुआशी तरक्की देना, बैनुल-अक़वामी को फ़रोग़ देना, जंग को रोकना, जहारियत को खात्मा करना, मसावी हकूक़, इश्तराकियत की फ़िज़ा। ये कॉमन हेडिंग है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ ये सारी कॉमन हेडिंग, क्योंकि आगे जो सवाल हैं वो सारे के सारे सवालों में यही हेडिंग आएगी। हाँ जी, जस्ट गैस करने हैं, गैस पेपर ही समझा रही हूँ अभी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे बात हो गई है, हमने बात की है, मैम नोट सेंड कर दें, ओके बेटा कर देती हूँ, 1 मिनट। गलती होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रखना चाहिए था सोनिया। जिस बच्चे ने फॉरेन पॉलिसी रखा हुआ है, जिस बच्चे ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है, उन लोगों से पूछो। आप लोग है ना, वो कहते हैं ना, नाशुक्र इंसान है, जिनको गेस्ट पेपर भी मिल गए हैं, जिनको नोट्स भी मिल गए हैं, जिनको ईच एंड एवरीथिंग मिलने लग रहा है, वो लोग इस वक्त नाशुक्रे हुए बैठे हैं। आप लोगों को कॉमन हेडिंग्स बता दी हैं। मैं ना ग्रुप बंद कर रही हूँ सिर्फ ये बातें बनाने के लिए, और दूसरे लोगों को डिसअपॉइंट करने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं ग्रुप में। ऑनलाइन इस वक्त कोई भी नहीं आया हुआ। अच्छा जी, अब हम सवालों का, अब मैं जो सवाल मैं पढ़ने लग रही हूँ ना, सवालों के साथ आप लोगों को समझ में आएगा कि सवालों में ये चीजें कैसे एडजस्ट करनी है। अब आ जाते हैं पावर्स और फ्राइज वाला सवाल। सवाल आ जाता है, आलमी अदालत इंसाफ के इख्तियारात और फ्राइज बताएं। अब इख्तियारात और फ्राइज वही वाले इख्तियारात और फ्राइज थे जो मैंने बताए थे, जनरल असेंबली के इख्तियारात और फ्राइज। अगर ये दोनों सवालों में से कोई भी सवाल आ जाता है जनरल असेंबली के इख्तियारात और फ्राइज, तो इख्तियारात और फराइज की जो कॉमन हेडिंग थी, जो कॉमन हेडिंग थी इख्तियारात और फराइज की, इसमें वो लिखनी है। मैं दोबारा से इख्तियारात और फराइज की हेडिंग्स हैं वो अभी मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगी, तो कॉमन हेडिंग्स आप लोगों ने दोबारा से करनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पे। अक़वाम मुत्तहिदा आलमी अमन को कायम रखने में क्या किरदार अदा कर रही है? आलमी अमन को कायम करने में क्या क्या उसने काम किया? उसने जी फलाह बहबूद का जो इदारा बना दिया, मजदूरों के लिए इदारा बना दिया जिसको ILO कहते हैं। बच्चों के लिए उसने अलग से इदारा बना रखा जिसे यूनिसेफ कहते हैं। यूनेस्को बना दिया उसने। आलमी बैंक बना दिए। इसके अलावा उसने जंगों को रोकथाम करने के लिए उसने अपनी फौज खड़ी कर ली। ठीक है,
اور لوگों में दुनिया में अमन कायम करने के लिए वो जी दूसरे ममालिक में अपनी फौज भेजते हैं, वहां पे उनकी जंगों को रुकवाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बाकायदा तौर पर ये होती है, अल्लाह भला करे, क्या होते हैं, करारदादें पास होती हैं। इसी तरह मसला फ़लस्तीन को हल करने में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, अक़वाम मुत्तहिदा ने मसला कश्मीर को और मसला फ़लस्तीन को मजीद बिगाड़ दिया था। ये मैंने दिन में भी बताया था कि जब 1947 में मसला फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा में पहुंचा था, तो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास हुई थी, जिसकी वजह से फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तक़सीम कर दिया गया था। एक अरब को दे दिया गया था, मुसलमानों को दे दिया गया था, दूसरा यहूदियों को, इज़राइल को दे दिया गया था। तो ये चीज़ है। अच्छा, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 कौन से नंबर पे है? मैं देख के बताऊंगी। अभी मैं आंसर्स नहीं बता रही, अभी मैं सवाल समझा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की अमन कोशिश। अब मसला कश्मीर के ऊपर भी मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशें बताई थी कि उसने मसलों को बिगाड़ दिया था। उसने करारदादें जो भी पास हुई थी उस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ, सिर्फ करारदादें पास होती है। जो मसले का हल निकलता है उनके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए कोई भी नहीं होता। एक बंदा ना बीमार भी ना हो। उफ, ठीक है। अच्छा जी, तो अमन की कोशिशों में मैंने ये बताया, अमन की कोशिशों के फिर मैं अगेन एक जैसे कॉमन हेडिंग्स बता दूंगी। आप लोग ये निशान लगा लें, एक साइड पे इर्तिका लिख लें सेंटर में, ठीक है? इर्तिका की हमने कॉमन हेडिंग करनी है, मकासद करने हैं, ढांचा करना है, इसके अलावा हमने इख्तियारात और फराइज करने हैं, और इसके अलावा अमन कायम करने की कोशिशें करनी है। इलाकाई तंजीमों का इर्तिका और बैनुल अक़वामी तंजीमों का इर्तिका एक ही है। अच्छा, इसके अलावा अगला सवाल है वीटो पावर का मनफी इस्तेमाल। बच्चे मैं ना ये इसमें से देख के बताती हूँ। मैम ने इनको 2 दफा पढ़ा दिया। अच्छा जी, वीटो पावर का मनफी इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल, मनफी असरात। अक़वाम मुत्तहिदा में सुपर पावर की दुश्मनी का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? अगर कल सवाल ये बन के आता है कि दुश्मनों की दुश्मनी का अंदाजा कैसा लगाया जा सकता है, तो इसके जवाब में वीटो पावर का गलत इस्तेमाल आएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले तारुफ लिखना है, फिर उसके बाद उसमें 5 ममालिक के नाम लिखने हैं कि 5 ममालिक हैं जिनके पास वीटो पावर है, और वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कैसे करते हैं कि वो विड्रा ले लेते हैं, वो किसी भी मसले को हल नहीं होने देते, वो किसी भी मसले को ताखीर के शिकार डाल देते हैं, उलझा देते हैं, ठीक है? वीटो पावर का गलत इस्तेमाल, इसमें वीटो पावर का गलत इस्तेमाल लिखना है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ दुश्मनी में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? वीटो पावर, यहां तक वीटो पावर का समझ में आ गया कि अगर इस तरह के सवाल बन के आएंगे तो हमने जवाब क्या लिखने हैं, समझ में आ गया है? हाँ जी, हम सिर्फ गैस पेपर करेंगे। ओके। अच्छा जी, अगला सवाल आया हुआ है हमारे पास, आसियान का ढांचा और फ्राइज। ढांचे में हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर में हम क्या लिखेंगे? आ जाएगा आसियान का ढांचा लिखना। एक उसमें सेक्रेटेरिएट होती है, एक असेंबली होती है, एक उसमें सेक्रेटरी जनरल होता है। ये हम कर लेंगे काम आसियान का। और उसके फ्राइज की जो भी फ्राइज है, वो जो कॉमन हेडिंग्स लिखवाऊंगी वो आ जाएगा, क्योंकि एक ही सवाल आएगा, एक ही सवाल में उसने एक चारों तो फ्राइज पूछ लेने, एक में उसने मकासिद पूछ लेने। ये नहीं होगा कि 2 सवालों में उसने एक चारों तो फ्राइज पूछे हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो आपकी ये जो कॉमन हेडिंग्स है, एक तरफ ढांचे वाली, आप ये देखें कि ढांचा, मकासिद, कारकर्दगी, फ्राइज, इख्तियारात वाला, और इसके अलावा इर्तिका वाला, इसके अलावा अल्लाह भला करे अमन के लिए कोशिश करने वाला। ये 5 सवाल आपके अलग अलग हैं, और ये एक सवाल में वो एक ही चीज पूछेगा। अगर एक सवाल में वो ढांचा और इख्तियारात पूछ रहा है, तो अगले सवाल में वो इर्तिका पूछ लेगा, अगले सवाल में वो किरदार पूछ लेगा। तो इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको ये जो कॉमन हेडिंग्स है इनको ही आप कर लें। आसियान वाला करवा दूं, ठीक है, आसियान वाला कर लेते हैं। यूरोपीय यूनियन का ढांचा और फ्राइज, उसमें वही स्ट्रक्चर है यूरोपीय यूनियन का, और उसके फ्राइज भी वो सेम फ्राइज है। यूरोप, इसमें यूरोप का है सारा,
यूरोप को तरक्की देने के हवाले से यूरोपीय यूनियन है। इसके अलावा आया हुआ दोनों में से एक सवाल लाजमन आएगा, सिक्योरिटी काउंसिल इख्तियारात और फराइज और इसके मकासिद। लो जी, गैस पेपर ही खत्म हो गई, इतने आसान थे गैस पेपर, इतने से डाले हुए थे मैंने। अच्छा, इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल है, नेटो है, नेम है, वार्सा पैक्ट है। चलो जी, ये छोटे छोटे हैं। सेक्रेटरी जनरल हम कर लेते हैं, अभी सारा कर लेते हैं। मैं दोबारा से करवा देती हूँ, गैस पेपर आपको समझ में आ गया? तो कोई सवाल आएगा तो कैसे करेंगे? सवाल तो सीधे सीधे पूछेगा वो कल। कल वो सवाल सीधे सीधे पूछेगा, वो कहेगा आसियान का ढांचा लिखो, वो कहेगा मसला फलस्तीन को हल करने में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार बताओ। किसी भी मसले का, 3 मसले हैं या 4 मसले हैं, उन 4 मसलों में से वो कोई भी नाम लिख दे तो आपने सिर्फ नाम चेंज करना है, बाकी हेडिंग सारी वही की वही डालनी है। मकासिद किसी के पूछ ले तो मकासिद की कॉमन हेडिंग वही डालनी है। तंजीम वो पूछ ले, ढांचा पूछ ले, आपने वही डालना है। फ्राइज और कारकर्दगी पूछनी है तब भी आपने वही डालनी है जो कॉमन हेडिंग्स है। यहाँ तक ये सवाल समझ में आ गया कि कल का पेपर अगर कोई भी बन के आता है तो हमने उसको कैसे टैकल करना है। ये पेपर था हमारा, कितना आसान थे सवाल गैस पेपर में। कसम से मैं पहले ना मेरे इतने मोटी थी और अब मैं बोल बोल के ना मेरी ये डबल चीन भी खत्म हो गई। इतने अरसे के बाद, मैं कोई साल के बाद मैं इतना बोल रही हूँ चीख चीख के। हाँ जी, आंसर्स बता रही हूँ, सबर कर लें, पहले मैं सवाल क्लियर कर रही हूँ कि सवालों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। लाइट तो आ रही है, फिर मेरा एसी कैसे बंद हुआ? मैंने एसी बंद किया नहीं तो, मैं तो बातें कर रही थी। अच्छा, अब नहीं चलाती, मैंने कब बंद किया? अच्छा जी, हमारे जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस तो समझ में आ जाएंगे ना, पेपर में क्वेश्चंस कर लें पहले। अच्छा, क्वेश्चंस समझ लें, फिर उसके बाद हम आंसर्स की तरफ चलते हैं आज। पहले मैंने आंसर इसलिए नहीं बताया, क्वेश्चन समझा रही थी। फिर अब मैं आंसर्स बताऊंगी, फिर मैं दोबारा क्वेश्चंस बताऊंगी ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसके आंसर्स के मुताबिक थे या नहीं थे। अब जो सवाल आपको समझ नहीं आ रहा वो मुझे यहाँ राइट करके बता दे ताकि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे हम। मसलों की कॉमन हेडिंग नहीं बताई, अच्छा ठीक है। मैम आंसर दे दें, कौन आंसर क्या मांग रहा है, इतने ऊपर चले गए अब नीचे जो मसाइल की कॉमन हेडिंग आपने नहीं बताई। अच्छा, मसाइल की बता देती हूँ भाई। मैडम जी, यूनाइटेड नेशन की सिर्फ पीस कीपिंग एफर्ट की हेडिंग बता दें। ओके, मैं बता देती हूँ। अब इजी लग रहा है मैम जी, डूब के मर जाए लीना, कहीं ना चुल्लू भर पानी हो ना, कहीं चुल्लू भर पानी हो, उसके अंदर है ना डूब जाना तुम, लीना मैडम। 3 दिन से इसने मेरे पीछे सर खाई होते हैं, मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, और फिर एंड में कहते हैं जी आसान है। अच्छा, मसलों की कॉमन हेडिंग बता देते हैं, मसलों की हेडिंग बता देती हूँ। यस, आ गई है समझ, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। भाई व्हाट्सएप के मैसेज में अभी नहीं देख रही। यूरोपीय यूनियन कहाँ से करना है, यूरोपीय यूनियन कहाँ से करना है, ये नोट्स में नहीं है यूरोपीय यूनियन। मैं अभी नोट्स चेक कर लेती हूँ, नोट्स ओपन कर लेती हूँ मैं अभी, सबर करो। एक्सटर्नल रिलेशंस वाले की क्लास थोड़ी देर बाद हो जाएगी। मैम गैस वाले सारे सवाल आंसर्स बता दें, ठीक है, सारे आंसर्स बता देती हूँ। आपकी आवाज में जादू है, मेरी आवाज में जादू है। तुम लोगों को बस डांट खानी है, तुम लोगों ना बड़े, जितने बड़े हो गए ना, वो कहते हैं ना डंडा लेकर पीछे लगने वाली टीचर चाहिए आपको। आपको आपको वो मिल गई है ना, इस वजह से। मेरी आवाज में कोई जादू नहीं है, आप लोगों को ना जब तक डांट ना पड़े ना तब तक आप लोग इंसान नहीं बनते। चले जी, अब मैं ना जरा नोट्स ओपन कर लूं ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को जो नोट्स मिले हैं उसके अंदर क्या है और जवाब क्या है। अच्छा,
यूरोपीय यूनियन का ढांचा। चलें जी, पहला सवाल हम करने लगे हैं। कॉमन हेडिंग्स लिखने के तैयार हो जाएँ, पेपर्स वगैरह हर चीज़ लिखने के लिए तैयार हो जाएँ। कौन सा इक़्तिदार आला का सवाल है? सारा गिल? मुझे समझ नहीं आई आपके सवाल की, दोबारा लिख के भेजो। सिक्योरिटी काउंसिल करवा दें, ओके। आपके लेक्चर सुन के सब आ गया ऐसा लग रहा है। अच्छा, याद हो गया, ओके। ओके जी मैम, 91 वाली अकेली फाइल्स हैं नोट्स में? नहीं बेटा, 2 फाइलें, आपने मुझे दोबारा मैसेज करके एक और भेज देती हूँ मैं। मैम प्लीज़ गेस के सारे आंसर बता दें। मैं बताने लगी हूँ, शुरू करने लगी हूँ। मसलों की कोई अजीब-सी आ गया तो क्या करेंगे? मसलों का कोई अजीब-सी आ गया ना, तो उसका भी आंसर मैं बता देती हूँ कि कौन-सा करेंगे। चलें जी, पहला सवाल कॉमन हेडिंग के लिए रेडी हैं? पेन वगैरह उठा लिया है? फिर दोबारा नहीं बताऊँगी अब कि मैं नई हेडिंग बता रही हूँ। दोबारा से मेरा दिमाग चलेगा आपके, क्योंकि वो पहले वाली हेडिंग मुझे भी नहीं याद। बैनुल-अक़वामी कानून में हमने एक इर्तिका वाला सवाल किया था, याद हो तो हमने बड़ा डिटेल में किया था। उसका मैंने ग्रुप में भी भेज दिया था। अभी मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, जब क्लास खत्म होगी तब मैं आपको मैसेज का जवाब दूँगी, किसी को भी। अभी या तो मैं पढ़ा सकती हूँ मोबाइल के ऊपर, मैं आंसर्स नहीं दे सकती, ठीक है? बैनुल-अक़वामियत का, बैनुल-अक़वामी तंज़ीमों का, या बैनुल-अक़वामी कानून का, या बैनुल-अक़वामी इलाकाई तंज़ीमों का, या अक़वाम मुत्तहिदा का इर्तिका, या किसी भी तंज़ीम का इर्तिका, 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 इर्तिका। अगर लफ्ज़ सवाल के अंदर इर्तिका आ जाए, पस मंज़र आ जाए, तो आपने सेम टू सेम यही सवाल लिख कर भेज देना है, ठीक है? नवे सवाल ढूँढ लो जो मर्ज़ी। जो मैं करवा रही हूँ ना, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, नवे-नवे सवाल ढूँढते रहो बस। अच्छा जी, पहला इर्तिका करने लगे हैं, सारे सवालों के जवाब बता दूँगी, समझ में नहीं आ रही है, समझा दूँ कोई? मुझे तो समझ में आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मैं भाग जाऊँ, मैं क ना छोड़ दूँ। आप लोग ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हो। जो मैं सवाल समझाने की तरफ जा रही हूँ ना, जो मेरे साथ चल पड़ेगा ना, वो सुबह का पेपर दे के आ जाएगा। अपनी मारते रहो बस। मारो अपनी लिखो, मैं नहीं पढ़ा रही, मैंने मोबाइल रख दिया है। पहले आप अपना कर लो, पहले आप अपना सारा कर लो, मैं चुप करके बैठी हूँ। जिस तरतीब से मैं सवाल समझा रही हूँ, जिस तरतीब से मैं पढ़ा रही हूँ और जिस तरतीब से मैं लिखवा रही हूँ, आपने वैसे ही लिखना है। ठीक हो गया? सबसे पहले आप लोगों ने इर्तिका का सवाल करना है। पेपर में कल कोई भी सवाल आ जाएगा, आपने नज़र डालनी है। इर्तिका आप लोगों को पहले भी अच्छे से आता है, अब दोबारा मैं करवाने लगी हूँ। इर्तिका की हेडिंग लिख लो जल्दी-जल्दी। पेज पेपर के ऊपर लिखना शुरू करें, ठीक है? सबसे पहले इर्तिका के अंदर हमने लिखना है बैनुल अक़वामी तंज़ीमों वाला ही है। बैनुल अक़वामियत की तारीफ़ लिखेंगे। बैनुल अक़वामी एक ऐसा जज़्बा है जिसके तहत एक फ़र्द अपने आप को सिर्फ़ उस मुमलिकत का शहरी तसव्वुर नहीं करता, बल्कि पूरी दुनिया का शहरी समझता है। ये मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रही हूँ, जो मैं 6 सवाल बताऊँगी, जैसे इर्तिका बताऊँगी, तंज़ीम बताऊँगी, ढाँचा बताऊँगी, फ़राइज़ और कारकर्दगी वग़ैरह बताऊँगी, ये सारे के सारे हर सवाल में एडजस्ट हो जाएँगे। तो इसलिए ज़रा ध्यान से पहले मेरी बात सुन लें, फिर अपनी कर लें। फिर वो मैं ना गुस्सा कर जाऊँगी, फिर दिमाग घूम जाएगा।
ये क्वेश्चन आपको आया है ना, हम दोबारा से एक दफा इसकी रिपीट कर लेते हैं ना, ताकि थोड़ी देर बाद दोबारा ना बोलें कि मिस इर्तिका में क्या लिखना है। अच्छा, नंबर 1 पर है, हम इसके अंदर लिखेंगे कदीम यूनान, यूनान का दौर लिखेंगे, इसके अंदर दूसरे दौर पर लिखेंगे रूम का दौर लिखेंगे, तीसरे में इस्लाम लिखेंगे, चौथे में खुतबा हज्जतुल विदा का वाकया लिखेंगे कि किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, फ़ौक़ियत हासिल है तो तक़वा की बुनियाद पर है, यानी कि तमाम दुनिया के लोग इक्वल हैं। नंबर 5 पर लिखेंगे यूरोप में आज़ाद और खुद मुख्तियार रियासतें हैं। नंबर 6 पे लिखेंगे वेस्टफैलिया का मुआहिदा लिखेंगे। नंबर 7 पर ग्रोशिस का नजरिया लिखेंगे, जंग को कम से कम करना है। और फिर उसके बाद रोसो का नजरिया लिखेंगे कि यूरोप को एक नीम वफाक बना दिया जाए, यानी कि यूरोप को इकट्ठा कर दिया जाए। उसके बाद कांट है, कांट ने कहा था दुनिया में पायदार अमन कायम करना चाहिए। इसके बाद मुख्तलिफ मुआहिदे लिखेंगे। मुख्तलिफ मुआहिदों में हम कौन कौन से मुआहिदे लिखेंगे? सेंट जर्मन का मुआहिदा, प्राइनो का मुआहिदा, नियोबी का मुआहिदा, सेवरे का मुआहिदा, मुआहिदा ओक्यानस, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस, मॉस्को कॉन्फ्रेंस, तेहरान कॉन्फ्रेंस। आप इसमें अलग से हेडिंग भी दे सकते हैं, मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसिस की दे सकते हैं। कॉन्फ्रेंसिस में 3-4 कॉन्फ्रेंस के नाम लिख दो, वाशिंगटन कॉन्फ्रेंस, मॉस्को कॉन्फ्रेंस, तेहरान कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस या सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। इसकी डिटेल लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती और ना ही वो डिटेल मांगता है, आपको सिर्फ इसके नाम आने चाहिए, मुआहिदों के नाम आने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इसमें आ गया था बाइलैटरल, दो कुतबी बताया था मैंने। इसके अलावा सह कुतबी बताया था मैंने, ठीक है। मौजूदा दौर और बैनुल अक़वामियत का मैंने बताया था कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया सिमट कर रह गई है। ये इर्तिका था, इर्तिका में हमने बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा हमें लिखने की जरूरत नहीं है। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा का इर्तिका आ जाए, बैनुल अक़वामी तंजीमों का इर्तिका आ जाए, या फिर हमारा आ जाए अल्लाह भला करे इलाकाई तंजीमों का इर्तिका, अक़वाम मुत्तहिदा का इर्तिका, बस इन 3 चीज़ों का इर्तिका ही आ सकता है, इसके अलावा और कोई इर्तिका नहीं आ सकता। चलें जी, इसके अलावा अब हम करने लगे हैं मकासिद। एक तरफ दुनिया की है और इलाकाई है, और एक तरफ दुनिया के, तो दुनिया में हम लिखेंगे दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश करना, और इलाकाई में हम लिखेंगे खित्ते में अमन कायम करने की कोशिश करना। तनाज़ात का हल, बहबूद आमा, लोगों की भलाई के काम करना। असलहा को कम करना। बाहमी तनाज़ात को गुफ्त शनीद, यानी कि बातचीत से ख़त्म करना या हल करने की कोशिश करना, ये मकासिद है। अमन और सलामती का क़याम, अच्छा, एक तो मैंने पता नहीं दिन में कौन-कौन सी बताई थी मकासिद। मसावी हकूक़, इंसानी हकूक़ लिख लो, मसावी हकूक़ थे। अच्छा, ये मकासिद थे, कोशिश करनी है कि 7-8 मकासिद लिख कर आएँगे, ठीक है? 8 मकासिद हर हाल में लिख कर आएँगे, 8 से 9 मकासिद आप लोगों ने लिखने हैं। फिर आ जाते हैं हम इसकी दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे में उसने कहा है कारकर्दगी लिखें। कारकर्दगी में जब हम लिखते हैं ना, फ़राइज़ या किसी भी का वो पूछ लेता है, यूनेस्को की पूछ लेता है, सार्क की कारकर्दगी पूछ लेता है, आसियान की कारकर्दगी पूछ लेता है, तो कारकर्दगी में ये सारे आएँगे जो मैं हेडिंग बता रही हूँ। वही हेडिंग है, क्या में अमन की कोशिशें की, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें करना, ठीक है? इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि किसी एक रियासत की तरफ से जंग का अंदेशा हो तो तंज़ीम के नाम पर ममालिक के खिलाफ जंग
समझा जाएगा। यानी कि एक अगर एक तंजीम के अंदर, एक मुल्क के अंदर लड़ाई हो रही है, तो तंजीम के तमाम ममालिक उसकी मदद करेंगे, यानी कि इसका मतलब ये है, ठीक हो गया। इसके अलावा तनाज़ात का हल करेंगे। देखो, कारकर्दगी में भी वही है जो कि हमने मकासद हैं। हम किसी चीज़ का मकसद अपना तय कर लेते हैं ना, तो फिर जब हम उस मकसद को पा लेते हैं, तो हम उस पर अमल करते हैं। ये अमल हो गया है, तो उसने कहा है कारकर्दगी। अमल के अंदर होता है कारकर्दगी। अब तंजीमें क्या करती हैं? मुल्क में अमल लेकर आती है, खित्ते में अमल लेकर आती है, तनाज़ात को हल करती है, ठीक है? यही काम अमन की कोशिशें करने में यूनाइटेड नेशन का भी है। यूनाइटेड नेशन ने भी असलाह को कम करने की ज़्यादा कोशिश की है, माहौल को साफ-सुथरा रखने की भी उसने बड़ी कोशिशें की हैं, ठीक है? ये सारी जितनी भी हेडिंग्स थी जो हमने उसमें लिखी हैं, यही कारकर्दगी है तकरीबन। अमराज को रोकना, यानी कि जो मर्ज फैल जाए, जैसे कि लास्ट टाइम हमारा कोरोना फैला था, तो पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई थी इस मर्ज को रोकने के लिए, ठीक है? तो अमराज को रोकना, अच्छा, गुलामी का खात्मा करना, मजदूरों, अकलियतों, खवातीन और पसमाइंदा इलाकों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये इनकी